कहिए कैसे हैं आप। हैबिट्स ऑफ पॉजिटिव पीपल। देखिए, जहाँ तक पॉजिटिव रहने की बात है ना, पॉजिटिव तो हम सभी रहना चाहते हैं, पर हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकते? तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि हाँ, हम रह सकते हैं पॉजिटिव। हम बहुत सारी बातें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो पॉजिटिव रहते हैं, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उनकी हैबिट्स क्या हैं ये पता लग जाए हमें। क्यों हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसी बात हुई कि हम नेगेटिव हो गए, उस सिचुएशन में जो पॉजिटिव रहते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनकी क्या आदत है, वो किस तरह से डील करते हैं उस सिचुएशन को, वो पता लग जाए तो हम भी सीख सकते हैं। सिंपल। तो आज मैं यही बताने आई हूँ कि पॉजिटिव लोगों की कुछ आदतें हम अपना लें, मतलब उनकी जो हैबिट्स हैं वो हम देखकर अपना लें तो हम भी पॉजिटिव बन सकते हैं। तो शुरू करूं, मैं आज आपको उनकी 11 आदतें बता रही हूँ। 11। तो सबसे पहली आदत उनकी है, वो ग्रेटफुल होते हैं। ग्रेटफुल ऊपर वाले के, मतलब हमेशा आपने जो दिया है, हे भगवान, हे ऊपर वाले, आपने जो दिया है बस बहुत सही दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं है कि हमेशा रोते रहेंगे, तूने ये क्या दिया है भगवान, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, या मैं ही क्यों, इतने लोग हैं दुनिया में, मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ही ये प्रॉब्लम्स क्यों आई। वो कुछ नहीं, वो बिल्कुल मतलब हमेशा उनका थैंकफुल रहते हैं ऊपर वाले का, और जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है, अपनी तरफ से अच्छा करते हैं और ये मान के चलते हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वो ये सोचते हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अब वो होगा जो ऊपर वाले को अच्छा लगता है। हम जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमारे मन का नहीं हुआ, अब क्या होगा, हमने ये चाहा था ये नहीं हुआ। वो ऐसा सोचते ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारे मन का नहीं हुआ तो अब वो होगा जो ऊपर वाले को अच्छा लगता है। अब आती है उनकी दूसरी आदत, वो हर दिन को अच्छा बना लेते हैं। मतलब ये नहीं होता कि ये सोचें कि ये होगा तब दिन अच्छा होगा, वो होगा तब दिन अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। वो खुद पहल करते हैं और दिन को अच्छा बना लेते हैं। मैं आपको ना बहुत सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं सुबह सुबह मार्केट जा रही हूँ, मैं घर से बाहर निकली, ठीक है, मेरी जो पड़ोसन है उसने मुझे नमस्ते नहीं की, और मैं जो शॉपिंग जा रही थी सारे रास्ते उसके बारे में सोचती गई, इसने नमस्ते क्यों नहीं की, इसमें अक्कड़ आ गई, इसमें घमंड आ गया, ये समझती गया अपने आप को, मतलब नेगेटिव बिल्कुल माइंडसेट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मान लीजिए मैं हूँ और मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं घर से बाहर निकली, मेरी नेबर ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, मुझे नमस्ते नहीं की, हेलो नहीं की, क्या हाल है नहीं पूछा, तो मैंने पूछ लिया। ये आदत होती है पॉजिटिव लोगों की, खुद ही पूछ लेते हैं। अपना दिन हमें ही अच्छा बनाना है, किसी की वेट नहीं करनी। तो मैं ही पूछ लूं कि हाँ जी क्या हाल है आपके, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, और मैं आगे चली जाऊं। फिर वो दिन मेरा अच्छा ही रहा ना, नहीं तो मेरा तो दिन पहले निकलते ही खराब हो गया ना। उसने मेरे को विश क्यों नहीं किया, वो समझती क्या है अपने आप को, उसको हुआ क्या है, मतलब मैंने अपना दिन खुद ही खराब कर लिया और अब मैंने ठीक कर लिया। तो ये करना चाहिए जो कि हम नहीं करते। तीसरी हैबिट ये है कि उसी काम को कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जो हम नहीं कर सकते ना उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये हम कैसे करेंगे। पर जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे काम करते हैं और पूरी तरह से एकजुट होकर लग कर काम करते हैं। चौथी हैबिट है कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो जानते हैं कि किसके साथ नहीं उलझना, किसके साथ बहस नहीं करनी, किस बात को जाने देना। मतलब वो समझदारी से काम लेते हैं। ऐसे नहीं है कि बस हाँ किसी से भी उलझ गए, किसी से भी ऊंचा बोल दिया, तेज तर्रार होके बोल दिया, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। उनको पता है कि ये जो बंदा है, ये जो उनका दोस्त है, इससे उलझने का कोई फायदा नहीं है, इससे उलझकर, इससे बहस कर टाइम वेस्ट करना है, इसलिए जाने देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं समझते वो कि जाने दिया इसका मतलब मैं हार मान गया,
इसका मतलब भी उनको अच्छी तरह पता है। मतलब वो कुल मिलाकर समझदारी से काम लेते हैं और जहाँ पर बात जानी हो ना, खत्म करो बात, इग्नोर करो, वहाँ पे करते हैं। यानी कुल मिलाकर अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं। मेरे लिए कितना सही है, इससे कितना बात करना सही है, इससे कितनी दूरी बनाना सही है, ये सब वो जानते हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब आता है अगला पॉइंट। 5th पॉइंट है कि पॉजिटिव लोग होते हैं ना, उनको पता है कि लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं। लाइफ एक तरह की रोलर कोस्टर है, जैसे गोल गोल झूला नहीं झूलता, बस कभी ऊपर कभी नीचे, यही लाइफ है। उनको ये भी पता है कि जैसे ECG होती है ना, ECG में लाइंस ऊपर नीचे होती है ना, और जहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ गई तो वहाँ पर द एंड हो गया, मामला खत्म हो गया ना। ऊपर नीचे चल रहा है, इसका मतलब है कि दिल धड़क रहा है, चल रहा है, और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई वहीं पे फुल स्टॉप लग गया। तो उनको पता है कि लाइफ है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी हम रोना भी आएगा हमें, कभी हम खुश भी होंगे, कभी दुख भी होंगे, कभी गुस्सा भी आएगा। ये सब फीलिंग्स हैं, ये सब होती रहती हैं, पर ओवरकम करना है। मतलब पता होना कि ये तो होगा ही होगा, तो इससे निमटना है। ये नहीं है कि हाँ बस ये आ गई, अब बैठ गए हाथ पे हाथ रख के कि अब कुछ नहीं हो सकता। उनको पता है और वो इसलिए उसको फेस भी करते हैं। अब आती है 6th हैबिट, और वो ये कि पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया। प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में खूब मेहनत करते हैं ताकि फ्यूचर अच्छा बने। ज़्यादा नहीं सोचते। देखिए थोड़ा बहुत जो सोचते हैं वो इस बारे में सोचते हैं कि हमसे पास्ट में ये गलती हुई थी, अब ना हो, वो रिपीट ना हो, इसलिए एक बार तो उस बात का ध्यान ज़रूर रखते हैं। पर ये नहीं है कि ये अच्छा हुआ था या ये बुरा हुआ था, उसके बारे में उसने ऐसे कहा था, उसने ये कर दिया था, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उससे प्रेजेंट खराब हो रहा है और प्रेजेंट से फ्यूचर खराब हो रहा है। तो ये नहीं करते। हाँ, वो खूब मेहनत करते हैं, आज में जीते हैं और खाली नहीं रहते। वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं ताकि उनका फ्यूचर अच्छा बने। मतलब आज को बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं। और पास्ट के बारे में उनका ये कहना होता है, जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है, और जो स्वर्ण है वो आज है। तो वो आज में खूब मेहनत करते हैं, आज में रहते हैं, आज में जीते हैं, आज में खूब मेहनत करते हैं। अब आती है नेक्स्ट हैबिट। 7th हैबिट ये कि किसी पे ब्लेम नहीं लगाते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई, कुछ बात हुई, तो जिम्मेदारी खुद पे लेते हैं। हाँ भाई, ये मेरी वजह से हुआ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक लेडी खाना बना रही है और खाना जल गया, तो उसका क्या एक्सक्यूज़ है, ब्लेम क्या लगाया, बच्चे आपस में लड़ रहे थे, मैं बच्चों को चुप कराने चली गई थी इसलिए हो गया, या बाहर घंटी बजी, डोरबेल हुई, मैं बाहर चली गई, वहाँ पे टाइम लग गया इसलिए सब्जी जल गई। मान लीजिए आप गैस धीमे करके भी तो जा सकती थी, गैस बंद करके भी तो जा सकती थी। तो ब्लेम, देखिए वो ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेटर हो। जो पॉजिटिव लोग हैं, बेटर लाइफ के लिए, बिटर नहीं, कड़वाहट नहीं चाहिए उनको, बेटर चाहिए, इसलिए ब्लेम वो खुद पे लगा लेते हैं कि हाँ मेरी गलती की वजह से हुई। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट हैबिट। 8th हैबिट है कि वो असर्टिव होते हैं, अपनी बात को दमदार तरीके से रखते हैं। मतलब इस तरह से रखते हैं कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। उसके लिए वो क्या करते हैं कि उस पर पूरा काम करते हैं, होमवर्क करते हैं उसके ऊपर, उसकी पूरी नॉलेज लेते हैं। ऐसे बिना बात, कोई नॉलेज नहीं है, किसी से उलझ जाओ, क्या फ़ायदा है। अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी हो, फिर हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। वो यही करते हैं। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो यही करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। 9th हैबिट है कि उन पर नेगेटिव इमोशंस हावी नहीं होते। उनको पता है कि मेरे सामने 2 सिचुएशंस हैं, या तो भाग लो या भाग लो। यानी एक तो भाग होता है कि भाग जाओ, सिचुएशन से भाग जाओ, रन अवे, और एक होता है पार्टिसिपेट करो। तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनको पता है भाग के जाएंगे कहाँ, आज भाग जाएंगे, कल भाग जाएंगे, इससे दूर भाग जाएंगे, तो करेंगे क्या, सामना तो अल्टीमेटली करना ही है प्रॉब्लम्स का, भाग के क्या होगा। तो वो मजबूती से सामना करते हैं।
जैसे अभी कुछ दिन पहले का एग्जांपल बताती हूँ। एक लेडी का मैसेज आया कि पिछले साल ना उन्होंने नया चैनल बनाया, ये यूट्यूब पर चैनल बनाया, उसमें लाइक ही नहीं आते थे, व्यूज़ ही नहीं होते थे, तो मैंने 5-6 महीने तो चलाए रखा, अब बंद कर दिया। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने वो बंद क्यों किया। अब उनको ये लग रहा है उस समय अगर वो सामना करती हूँ सिचुएशन का, रीज़न को पता लगाती, बात की तह तक जाती कि पसंद क्यों नहीं आ रहा, कहाँ कमी रह गई, क्यों कमी रह गई, उस पर मेहनत करते तो आज हो सकता है कि बहुत अच्छा चल रहा होता। पर वो फेस नहीं कर पाई ना, वो भाग गई उस सिचुएशन से। रीजन पता लगाकर हम उसको ठीक भी तो कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बजाय भागने के, रन अवे करने के, हम उसका सामना करें, डट कर सामना करें कि क्या है और उसकी तह तक जाकर उसको ठीक कर दें, उसको फिक्स कर दें। अब आती है 10th हैबिट और वो है पॉजिटिव लोग खुद का ख्याल रखते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं। मतलब किसी से नेगेटिव बात तो करते ही नहीं है, वो तो करनी ही नहीं है, अपने आप से भी नहीं करते। मतलब अपने आप से भी खुद भी नेगेटिव नहीं होते। और जब भी ऐसा मौका आता है कि अब मैं डाउन जा रहा हूँ या नेगेटिव हो रहा हूँ, अरे कोई नहीं, तू कर सकता है, तू कर जाएगा, तू हिम्मत क्यों हारता है, हिम्मत मत हार, तू चल, मैं हूँ तेरे साथ, कर, कदम बढ़ा, कर, यू कैन डू इट, तू कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं कोई कर सकता, तू तो कर ही सकती है। थोड़ी सी हिम्मत ले, सब हो जाएगा ठीक, मान मेरी बात। अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड बनके, खुद का ख्याल रखते हैं ना, अपने बेस्ट फ्रेंड बनके, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड बनके खुद को दिन रात मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा, कर सकता है, यू कैन डू इट। ये चीज़ होती है। अब आता है 11th पॉइंट। 11th हैबिट ये कि उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। स्माइल ये नहीं है कि दिखावटी है, ये नहीं है कि बनावटी है, इनर स्माइल होती है। मतलब अंदर से वो खुश होते हैं ना, तो वो बाहर झलकती है। और वो स्माइल ऐसी होती है कि उनकी स्माइल देखकर जो उनको देख रहा है ना, उनके चेहरे पे भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। ये होती है इनर स्माइल। एक तो होती है बनावटी, किसी को देखा अच्छा जी क्या हाल है, बाद में ऐसे मुंह मार दिया। एक होती है इनर स्माइल। और यकीन मानिए जो दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं ना, भगवान उनके चेहरे से कभी स्माइल कम नहीं होने देते। और ये बात गारंटीड है, 100% गारंटेड बात है। वैसे ना जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, कोई मैजिकल पावर नहीं होती, कोई जादू की छड़ी नहीं होती उनके पास। उनका बस नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि ना हम सभी के मन में रनिंग कमेंट्री चलती रहती है, मतलब ये सही है, ये गलत है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव 24 घंटे एक कमेंट्री अंदर ही अंदर चलती रहती है। अब हम जिसको ज़्यादा भाव देंगे ना, वही ठहर जाती है। हम पॉजिटिव तो बहुत कम रहते हैं, नेगेटिव हम ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं और चले जाते हैं, फिर हम पॉजिटिव हो नहीं पाते। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, पता कैसे होती हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना, वैसी होती है प्रॉब्लम्स। कैसे कि जैसे मान लीजिए हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और रेड लाइट हुई है, तो रेड लाइट मतलब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हमें एक पल ठहर जाना चाहिए। जैसे रेड लाइट पे हम ठहर जाते हैं ना, ऑरेंज होती है फिर थोड़ा सा हम प्रिपेयर होते हैं, फिर ग्रीन होती है फिर चले। ऐसे ही जब कोई प्रॉब्लम आती है, हम थोड़ा सा पेशेंस रखें, संयम से काम लें, ठहर जाएं, हबड़ा तबड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा संयम से काम लें और फिर प्रिपेयर करके खुद को फिर आगे बढ़ें। ये चीज़ नहीं सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये सोचिए कि मेरे सिवा कौन करेगा। मतलब खुद को इस तरह से मोटिवेट करना है। तो देखिए ये थी 11 हैबिट्स। आप बताइए वैसे आप क्या सोचते हैं, ये जो हैबिट्स है इनमें से कितनी आपकी मैच करती हैं, ये बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और खुद को आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए। देखिए ये हर रोज़ बोलती हूँ मैं कि स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी
जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।